जय श्री राधे। आज के सत्संग में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी श्री नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से विषय त्याग की महिमा का वर्णन करते हैं। आचार्यगण उस भक्ति के साधन बतलाते हैं। वह भक्ति साधन विषय त्याग और सत्संग से संपन्न होती है। श्री भाई जी कहते हैं, जीव के मन में स्वाभाविक ही प्रेम का स्रोत है, क्योंकि जीव परमानंद स्वरूप परम प्रेम रूप भगवान का ही सनातन चिदांश है, परंतु विषयों के प्रति प्रवाहित होने के कारण उसके प्रेम की धारा दूषित हो गई है और इसी से वह प्रेम दुख उत्पन्न करने वाले काम के रूप में परिणत हो रहा है और इसी कारण उसके परमात्मामुखी दिव्य स्वरूप का प्रकाश नहीं होता। प्रेम के दिव्य स्वरूप के प्रकाश के लिए उसकी विषय मुखी गति को पलटकर ईश्वर मुखी करने की आवश्यकता है। इसके लिए दो उपाय हैं। पहला, विषयों का स्वरूप से त्याग और दूसरा, विषयों की आसक्ति का त्याग। जो लोग यह मानते हैं कि विषयों में आसक्त रहते और यथेच्छ अमर्यादित विषयों का संग्रह एवं उपभोग करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी अथवा भगवत भक्ति के मार्ग में विषय और विषयासक्ति के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है, वे बहुत बड़ी भूल में हैं। भक्ति में तो अपने भोगों के लिए कोई वस्तु रह ही नहीं जाती। जब भोगता ही कोई नहीं रहता तब भोग्य वस्तु कहाँ से रहे। यहाँ तो एकमात्र प्राणाधार भगवान ही सर्वभोक्ता है और हम अपने समस्त अंगों एवं समस्त सामग्रियों सहित भगवान के भोग्य हैं। एकमात्र वे ही पुरुष हैं और सब उनकी भोग्य प्रकृति है। ऐसी अवस्था में भक्त का अपना कोई भोग्य विषय रह ही नहीं जाता। इस विषय त्याग को यदि कोई ऊंची स्थिति कहकर इससे बचना चाहे तो उसे भी साधन काल में विषयों का और विषयासक्ति का यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग करना ही पड़ता है। शरीर विषय भोगने लगा होगा और मन विषयों में आसक्त रहेगा तो फिर प्रियतम भगवान की सेवा किस मन से होगी। अतएव विषय त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। बाह भोग तो क्या, मन से भी विषयों का चिंतन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह नियम है कि मन जिस वस्तु का चिंतन करेगा उसी में उसकी आसक्ति होगी। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में आसक्त होता है और मेरा बार बार स्मरण करने से वह मुझ में लीन हो जाता है। मन को जहां लगाओ वह वहां लग जाता है और वह लगना होता है इंद्रियों के द्वारा ही। हम बार बार जिस प्रकार के दृश्य को देखेंगे, जैसी बात सुनेंगे, जैसी चीज खाएंगे, जो कुछ सूंघेंगे, जैसी वस्तु का स्पर्श करेंगे, उन्हीं का मन में बार बार चिंतन होगा और जिस वस्तु का अधिक चिंतन होगा उसी में आसक्ति होगी। नाटक देखोगे, वैश्या का गाना सुनोगे, उनमें आसक्ति होगी। भक्त लीला देखोगे, कीर्तन सुनोगे तो उनमें आसक्ति होगी। अतएव भक्ति की अभिलाषा रखने वाले को भगवान के प्रतिकूल तमाम विषयों का त्याग करना चाहिए। वास्तव में इस सूत्र में विषय त्याग में उन्हीं विषयों का त्याग करना चाहिए जो हमारे मन को भगवान से हटाकर भोगों में, जगत प्रपंच में लगा देते हैं। ध्यान, चिंतन, कीर्तन, भगवत सेवा, साधु सत्कार, सत्संग आदि जो भगवदानुकूल विषय हैं, उनमें तो तन मन को चाह करके लगाना चाहिए और जिन विषयों के संग्रह और सेवन की शरीर यात्रा या कुटुंब पोषण के लिए नितांत आवश्यकता हो, उनका भी यथासंभव बहुत ही थोड़े परिमाण में संग्रह और सेवन करना चाहिए और वह भी शास्त्रानुकूल तथा ईश्वर की आज्ञा समझकर।
अन्य किसी भी फल कामना को मन में स्थान न देते हुए केवल ईश्वर प्रीति अर्थ ही। इस प्रकार से किया हुआ विषय सेवन भी विषय त्याग के ही तुल्य समझा जाता है। केवल बाहर से किसी भी विषय का त्याग कर दिया जाए और मन में उसका स्मरण बना रहे तो वह यथार्थ त्याग नहीं है। इसीलिए इस सूत्र में विषय त्याग के साथ ही साथ आसक्ति त्याग की भी आवश्यकता बतलाई गई है। महाभारत के शांति पर्व में आया है, विषयासक्ति और विषय दोनों के त्याग का नाम ही त्याग है। इसी से विषय अनुराग का त्याग होगा और विषय अनुराग से रहित हृदय ही भगवत प्रेम प्राप्ति का दिव्य धाम बन सकता है। भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर तो विषयों का त्याग स्वाभाविक ही हो जाता है। श्री रामचरितमानस में आया है, रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि नर बड़भागी। अमृत के स्वाद को चख लेने और उसके गुणों से लाभ उठा लेने पर फिर विषय की ओर किसी की नजर ही क्यों जाने लगी। परंतु उस अमृत की प्राप्ति के लिए भी, उसकी ओर गति होने के लिए भी विषय के त्याग की आवश्यकता है। विषयासक्त चित्त का त्याग करके भगवान में आसक्ति होने में ही परम सुख है। भगवान कहते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले और समस्त विषयों की अपेक्षा छोड़ने वाले भक्तों को अमृत स्वरूप मुझ में जो परम सुख मिलता है, वह सुख विषयासक्त चित्त लोगों को कहाँ से मिल सकता है। जय श्री राधे।